कार्यक्रम में जा रहा हो तो कैसी सूचना, कैसी खुफिया और कैसे लोग, कैसी शासन। जब मुख्यमंत्री चल रहे हैं वहां ब्लास्ट हो रहा था, आम लोगों का जरा कल्पना करिएगा बिहार में। अपराधी अपराधी होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए शासन को। अपराधी की एक जाति होती है, जाति मत ढूंढो, अपराधी हो या बलात्कारी हो। ऐसा नहीं कि विपक्ष के दल में है तो बलात्कारी कह दो और फिर अक्षत चंदन छिट कर करके अपने यहां ले जाओ तो उसको सदाचारी कह दो। कहीं गाड़ी गाड़ी लगा हुआ उससे वसूल रहा है आपका, कहीं नगर निगम वसूल रहा है, कहीं ट्रैफिक वसूल रहा है। कहां से कानून का राज रहेगा। भाजपा के नेता कीमत लगाते हैं बिहार के बेटियों का, और यहां बेटी जो है सुरक्षित नहीं रह रही है। बड़ा दुर्भाग्य है ना। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समृद्धि यात्रा पर हैं और समृद्धि यात्रा के दौरान जब वो सिवान पहुंचे तो वहां ठीक कुछ चंद कदम की दूरी पर एक ब्लास्ट हुआ जिसमें लोगों की जान गई है। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जो है वो ब्लास्ट हुआ है, एक लोगों की जान चली गई है। हालांकि कार्यक्रम से थोड़ी दूर पर ब्लास्ट हुआ है। सिवान का ये मामला है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हो और ब्लास्ट हो तो बड़ा दुर्भाग्य है ना। जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम में जा रहा हो तो कैसी सूचना, कैसी खुफिया और कैसे लोग, कैसी शासन। जब मुख्यमंत्री चल रहे हैं वहां ब्लास्ट हो रहा था, आम लोगों का जरा कल्पना करिएगा बिहार में क्या होगा। आज ही वैशाली के लालगंज में जो फायरिंग हुआ धुआंधार, बताने की जरूरत है क्या। बिहार में कानून का राज दम तोड़ रहा है। सच ये है कि मन बढ़ो मन चलो और दबंग लोगों का मन काफी बढ़ चुका है। इस शासन में जब अपराधियों के रंग और गोत्र पहचानोगे तो सवाल ठीक नहीं होगा। अपराधी अपराधी होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए शासन को। अपराधी की एक जाति होती है, जाति मत ढूंढो। जो भी थ्रेट है शासन के नजरों में, जो अपराध करते आ रहे हैं उन पर तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए ना। तो उसमें भी तो ढूंढने लगते हो भाई ये फलना का है, चिलना का है, तो कानून का राज स्थापित कैसे होगा। अब मुख्यमंत्री यात्रा पर जाए, मुख्यमंत्री की यात्रा के मत कुछ ही दूरी पर अगर ब्लास्ट हो तो ये तो बेखौफ का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। कौन कौन चीजें बिहार में अचेत है हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर हर महकमा अचेत हो जाएगा तो इस बिहार का क्या होगा। अब तो भय लग रहा है भाई, डर तो लग रहा है। हर व्यक्ति डरा हुआ बोल कोई रहा है। कौन कहां पर किसके निशाने पे आ जाए कहना मुश्किल है। इस कदर की स्थिति बिहार में बनती जा रही है। क्या लग रहा है कि बिहार में जिस तरीके की परिस्थिति बन रही है, पटना से लेकर खगड़िया, जहां पर बलात्कार हो रहे हो, बम ब्लास्ट हो रहे हो, ये तो चुनौती है ना शासन को। कोई खुलेआम जहां बलात्कार सेलिब्रेट कर रहा हो, उसमें कई तरह की बातें आ रही हो, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हो, शासन का इकबाल गिरता हुआ दिख रहा हो, मधेपुरा हो, खगड़िया हो, बेगूसराय हो, हर जगह हम बार बार कहते हैं कि देखो कभी जाति मत ढूंढो, अपराधी हो या बलात्कारी हो। ऐसा नहीं कि विपक्ष के दल में है तो बलात्कारी कह दो और फिर अक्षत चंदन छिट कर करके अपने यहां ले जाओ तो उसको सदाचारी कह दो। ऐसा मत करना। अगर सबको संरक्षित करोगे तो सवाल यही होगा। और हम बार बार कहते हैं कि सत्ता प्रतिष्ठान को नजरिया साफ रखनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी बिहार के, अब उनके वो महफूज अगर नहीं रहेंगे, वो जाएंगे ब्लास्ट करेगा तो फिर डरेगा किससे भाई। फिर भय कैसे पैदा होगा अपराधियों में। क्या किसी राज्य का जो पुलिस प्रशासन होता है विपक्ष को डराने के लिए खाली होता है क्या? कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए होता है?
बेखौफ रहिएगा क्या? चारों तरफ देखिए हालत क्या है, हर जगह तो वसूली है। कहीं गाड़ी लगा हुआ उससे वसूल रहा है आपका, कहीं नगर निगम वसूल रहा है, कहीं ट्रैफिक वसूल रहा है। कहां से कानून का राज रहेगा? पटना के एग्जीबिशन रोड में भी एक जो लड़की है उसकी हत्या कर दी गई है। मैं तो बलात्कार करके। मीडिया के माध्यम से भी सुना रहा है कि भाई एग्जीबिशन रोड में भी एक हत्या हो गई लड़की की। सतही जांच हो भाई, एक नजीर पेश करो भाई। कब तक इस तरह से भेंट चढ़ते रहेंगे बेटियां बिहार की? भाजपा के नेता कीमत लगाते हैं बिहार के बेटियों का, और यहां बेटी जो है सुरक्षित नहीं रह रही है। बड़ा दुर्भाग्य है ना। क्या लगता है आखिरकार जांच क्यों इतना विलंब हो रहा है? कोई इसमें बड़ा कारण है क्या? अब जांच किन कारणों से सुस्त अवस्था में है, सुसुप्त अवस्था में है, यह तो एक बड़ा विषय है। और हम लोग बिना किसी चीजों को ध्यान में रख करके कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने के पहले एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि शासन को इसको सतही और सात्विक अन्वेषण के नतीजे पीपुल डोमेन में लाकर रखनी चाहिए, जिसमें राग और द्वेष रहित हो, सहित नहीं हो। नहीं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्ष इस बात को लेकर सदन में आवाज उठाएगा? विपक्ष संसदीय कर्तव्य और संसदीय आचरण और संसदीय जो अपनी भूमिका है वो सदन के अंदर में जरूर रखेगी और अदा भी करेगी, और उन सवालों को रखेगी जो सवाल आज मुंह बाए खड़ा है। चाहे बिहार की बेटियों का आबरू का सवाल हो, बिहार में गिरते कानून व्यवस्था का सवाल हो। अब जब मुख्यमंत्री के यात्रा में भी बला तो हो सकता है, अब कुछ बचा हुआ नहीं है, भगवान भरोसे बिहार चल रहा है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम के ठीक चंद कदम की दूरी पर ब्लास्ट हुआ है और सवाल सीधे मुख्यमंत्री पर उठाया जा रहा है कि आखिरकार प्रशासन भी अचेत है क्या? ये बड़ा सवाल उठाया है। महेश पुनेशन के साथ नमस्कार।